ब्रिटेन में रची जा रही मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, सबूत देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्री बनाया, दुनिया को दिखाया, कोई असर नहीं हुआ तो पैतरा आजमाया। पहले खालिस्तानियों पर मेहरबान, अब ब्रिटेन उच्चायोग में तिरंगे का अपमान। मोदी विरोधी सोच वाले अफसरों का है बोलबाला, वही कर रहे हैं ये खेल सारा। जब मोदी को हराने के सारे हथकंडे फेल हो गए तो ब्रिटेन में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जाने लगी। लेकिन ब्रिटेन को शायद ये पता नहीं है कि ये मोदी का न्यू इंडिया है, जो अपने घर में भी दुश्मनों को नहीं छोड़ता और घर के बाहर दुनिया के किसी भी दूसरे देश में भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। आज हम आपको 4 सबूत दिखाएंगे जो ब्रिटेन की ओछी मानसिकता को दिखाता है, जिससे साबित हो जाएगा कि मोदी के खिलाफ ब्रिटेन की धरती से सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। उससे पहले आपको बता दें कि मोदी के खिलाफ पहले भी इस तरह की साजिशें रची गई हैं, जिसे मोदी ने नाकाम कर दिया है। और इस बार भी मोदी ने ब्रिटेन को 2-2 कह दिया है। अगर ये बंद नहीं हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपको एक एक कर 4 सबूत दिखाएंगे और एक एक सबूत के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन की धरती से मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। सबूत नंबर 1, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को तिरंगे का अपमान। आपको बता दें, 19 मार्च को कुछ कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग से तिरंगा उतारने की कोशिश की थी, जिसके बाद पूरे भारत में ब्रिटेन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। घटना के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में ब्रिटेन के राजनयिकों को तलब किया, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने बताया कि हमने कट्टरपंथियों के हमले को नाकाम कर दिया था। उच्चायोग पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना सुरक्षित जगह पर कट्टरपंथी पहुंचे कैसे और इतनी सुरक्षा के बावजूद तिरंगे के साथ छेड़छाड़ कैसे की गई, जबकि ये इनपुट पहले से ही थे कि उच्चायोग पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं और नारेबाजी के साथ साथ कुछ उपद्रव भी कर सकते हैं। फिर भी सुरक्षा में नरमी क्यों बरती गई, जिससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं ये मोदी की छवि को खराब करने की साजिश तो नहीं। सबूत नंबर 2, पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। गुजरात में पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जिसके बाद विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी को निशाने पर लेने लगे। भारत सरकार गोधरा पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश सिस्टम के भारत विरोधी सोच का हिस्सा मान रही है। सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जाना भारत विरोधी और खासकर मोदी सरकार विरोधी एजेंडे का एक प्रमाण है। दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का कहना है कि भारत की शीर्ष अदालत ने अपनी देखरेख में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार को क्लीन चिट दी थी, बल्कि साफ तौर पर यह कहा था कि इसमें विरोधी पक्ष ने एजेंडा चलाया। बावजूद इसके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई जो मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का इशारा करती है। सबूत नंबर 3, 2019 में कट्टरपंथियों ने ब्रिटेन में जबरदस्त बवाल काटा। ब्रिटिश सिस्टम भारत विरोधी ताकतों के प्रति कितना नरमदिल है, इसकी बानगी साल 2019 में ही देखने को मिल गई थी, जब 2019 में सीएए और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ब्रिटेन में खालिस्तानियों में जबरदस्त कोहराम मचाया था। भारत ने ब्रिटेन को पहले ही सतर्क कर दिया था कि खालिस्तानी बवाल काट सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम बिल्कुल उदासीन बना रहा। प्रदर्शनकारियों के प्रति कड़ाई नहीं बरती गई, जिससे खालिस्तानियों को ब्रिटेन में भारत विरोधी और खासकर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडों को हवा देने की खुली छूट मिल गई। उसी समय से खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया और वो वहां भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ाने लगे। इसी से प्रेरित होकर उपद्रवियों ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग से तिरंगा उतार दिया और उन्हें रोकने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। कट्टरपंथियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का उदासीन रवैया भी मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश का इशारा करती है। सबूत नंबर 4, राहुल गांधी की ब्रिटेन की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी 1 मार्च को लंदन गए थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच के दौरान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब देश संकल्प से भरा है, ऐसे में कुछ लोग देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का मनोबल तोड़ने की बातें होती रहती हैं, लेकिन राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने के लिए ब्रिटेन की धरती ही मुफीद क्यों लगती है, ये समझ से परे है। ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि ब्रिटेन की धरती से मोदी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ब्रिटेन इसके लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार ब्रिटेन को साफ तौर पर समझा देगी कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत के साथ रिश्ते सही नहीं रह पाएंगे और इसकी आंच दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी देखने को मिल सकती है और निश्चित रूप से ब्रिटेन को भारत का बाजार खोकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी।